ब्रायन रीड ने बड़े कमाल की बात कही है कि सब कुछ डिजाइन किया गया है लेकिन कुछ चीजें अच्छी तरह डिजाइन की गई हैं। हाय, मेरा नाम है निशांत त्रिपाठी, मैं हूं आपका डिजाइन कोच। ऐसे बहुत सारे डाउट्स मुझे सुनने को मिले जब बच्चे पूछते हैं कि सर पोर्टफोलियो बनाते कैसे हैं, पोर्टफोलियो में होता क्या है और किन किन चीजों से पोर्टफोलियो में हम उसको बेटर कर सकते हैं। तो क्योस, कॉम्प्लेक्सिटी और ओवर थिंकिंग को दूर करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अब यूं तो पोर्टफोलियो शब्द सुनने में बहुत फैसिनेटिंग लगता है और बहुत फैंसी लगता है, लेकिन आइए समझते हैं कि पोर्टफोलियो एग्जैक्टली है क्या। पोर्टफोलियो इज अ कलेक्शन ऑफ योर आर्टवर्क, जहां पर आप अपने पूरे काम को, अपने बेस्ट आर्टवर्क्स को कंपाइल करते हैं। अक्सर ये जॉब इंटरव्यूज में और कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम के वक्त पूछा जाता है, देखा जाता है, ताकि आप अपना बेस्ट प्रेजेंट कर पाएं और जो फैकल्टीज होते हैं वो ये जज कर पाएं कि आपकी स्किल्स और आपके इंटरेस्ट किन चीजों में है। अब कुछ कॉमन डाउट्स हैं जो बच्चे ज्यादातर पूछते हैं, जैसे कि एक अच्छा पोर्टफोलियो क्या होता है सर, या हम पोर्टफोलियो में कैसे कैसे आर्टवर्क्स डाल सकते हैं, मेरे पास तो ऐसे ऐसे किस्म के आर्टवर्क हैं, क्या वो पोर्टफोलियो में जाएगा, या पोर्टफोलियो के वक्त इंटरव्यू के टाइम क्या पूछते हैं। ये सारे बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं। मेरा पोर्टफोलियो अच्छा है कि नहीं, क्या आप रिव्यू कर सकते हो उसको, या पोर्टफोलियो में हम क्या बियॉन्ड आर्टवर्क भी कोई चीजें डाल सकते हैं। ऐसे बहुत रैंडम थॉट्स होते हैं जब बच्चे पोर्टफोलियो की बात करते हैं। तो आइए इसको पूरा डिटेल में समझते हैं। अब देखो यार, जो भी बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपके पोर्टफोलियो में केवल ड्राइंग डालने की जरूरत नहीं है। पोर्टफोलियो आपका रिफ्लेक्शन है, आपका आईना है, आपके असली व्यक्तित्व को निकाल के रखने की बात हो रही है, और उसमें आप केवल स्केचिंग नहीं डाल सकते, राइट। आपको अलग अलग कॉम्पिटेंसीज, अलग अलग हॉबीज को कंपाइल करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लिखते बहुत अच्छा हैं तो आप अपनी राइटिंग, पोएम या कोई शॉर्ट टाइनी टेल्स या कोई स्टोरीज हैं, ऐसी चीजें भी हम उसको कंपाइल कर सकते हैं। अगर आप डांस करते हैं तो आप डांस के वीडियोस भी डाल सकते हैं, ये बिल्कुल अलाउड है। अगर आप म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, या लेट्स से गाना गाते हैं, या लेट्स से आप कॉम्पोजिशन करते हैं, सॉन्ग लिरिक्स लिखते हैं, कुछ भी, आप उसको भी उसमें मेंशन कर सकते हैं। इसका भी बेनिफिट हो सकता है। ऑल योर क्रिएटिव इंटरेस्ट कैन टेक प्लेस इन पोर्टफोलियो, यस। अब ये सवाल आता है कि हमें क्या क्या चीजें ऐड करनी चाहिए। मतलब अब आता तो बहुत कुछ है, लेकिन एग्जैक्टली क्या क्या है जो हमें उसमें डालना चाहिए सो दैट पोर्टफोलियो बेहतर बन पाए। तो इंटरव्यूअर्स अक्सर आपसे ऐसे सवाल पूछेंगे जब आप उनको पोर्टफोलियो प्रेजेंट करते हो, जैसे आपको ये आर्टवर्क या ये आर्ट पीस बनाते वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा था, आपका क्रिएटिव प्रोसेस क्या था, आप किन किन एक्सप्लोरेशंस के थ्रू गुजरे थे जब आप ये आर्टवर्क बना रहे थे या कंपाइल कर रहे थे। अब फैकल्टीज ये सवाल आपसे इसलिए पूछते हैं, मी बीइंग अ फैकल्टी मैं ये आपको बता रहा हूँ, दैट फैकल्टीज ये जानना चाहते हैं कि आप कितने काबिल हो, आपने किन किन एक्सप्लोरेशंस को एक्सप्लोर किया है जब आप इस आर्टवर्क को जानना चाहते थे। बिकॉज उनके लिए आर्टवर्क से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका थॉट प्रोसेस, आपकी क्रिएटिविटी। यहां पर व्यक्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्टवर्क नहीं। आपको अपने आर्ट प्रोसेसेस और थॉट प्रोसेसेस को बहुत इलेबोरेट करके बताना पड़ेगा, और इससे वो ज्यादा इंप्रेस होते हैं और इसी से आपके चांसेस बढ़ जाते हैं आपके सिलेक्ट होने के। अब इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि हमें एग्जैक्टली कितने प्रोजेक्ट्स डालने चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। मेरे सजेशन के हिसाब से आपको 10 से 15 प्रोजेक्ट रखना चाहिए मैक्स टू मैक्स अपने पोर्टफोलियो में, बिकॉज उससे ज्यादा फिर काफी लेंदी हो जाता है टू रिव्यू और टू डिस्कस। जनरली इंटरव्यूअर जब इंटरव्यू लेते हैं तो वो एक कैंडिडेट को 15 से 20 मिनट देते हैं, या अगर उनकी दिलचस्पी बढ़ जाती है किसी कैंडिडेट में तो वो इंटरव्यू और भी लंबा हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस किस्म से हमारी जो कॉन्वर्सेशन है वो ड्राइव हो रही है। 10 से 15 प्रोजेक्ट आप रखें, और बहुत जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो बहुत यूनिक प्रोजेक्ट्स होंगे उन्हें ही कंपाइल करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें ये जजमेंट करना पड़ेगा अपने पोर्टफोलियो को देखने के बाद कि वो कितना यूनिक या कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, कितने अलग अलग एक्सप्लोरेशन से गुजरा है,
या वो आपके पर्सनैलिटी को, आपके व्यक्तित्व को कितने अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट कर पा रहा है। क्योंकि देखो यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत सारे एप्लीकेट्स होते हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि पोर्टफोलियो वहां पर दिखाएंगे, और सबने कुछ ना कुछ अलग ट्राई किया होगा, सबने कुछ ना कुछ यूनिक ट्राई किया होगा, तो केवल ड्राइंग दिखाना वो थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है। सो आप कोशिश ये कीजिएगा कि वो कितने यूनिक प्रोजेक्ट्स को हम निकाल के ला सकते हैं और कितने अच्छे ढंग से उसको कंपाइल कर सकते हैं। एट शार्प पेंसिल डिजाइन स्टूडियो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इंडिविजुअल पोर्टफोलियो डेवलपमेंट क्लासेस, जहां पर हम स्टूडेंट्स के कॉम्पिटेंसीज को और स्ट्रेंथ पॉइंट को मैप करते हैं और उसके हिसाब से इंडिविजुअल प्लान बनाते हैं कि उनके लिए क्या बेहतर रहेगा। हमारे जो एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं वो आपको स्टार्ट से लेके एंड तक का पूरा पोर्टफोलियो का प्लान बनाते हैं। इसमें आपका ना केवल पोर्टफोलियो की डेवलपमेंट होती है, बल्कि हम स्किल्स को भी डेवलप करने में हेल्प करते हैं और उनकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने की भी कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें इंटरव्यूज के लिए भी तैयारी करनी है तो हम मॉक इंटरव्यूज भी लेते हैं कि किस तरीके के सवाल वो आपसे पूछेंगे, ताकि आप प्रिपेयर्ड रहें और आपको एकदम सही जवाब पता हो। सो फॉर एग्जाम्पल, जो भी बच्चे ग्राफिक डिजाइन कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको हम सिखाते हैं लोगो मेकिंग, पैकेजिंग डिजाइन, डिजिटल आर्ट वर्क्स, बेसिक्स ऑफ एनिमेशन और वीडियो एडिटिंग स्किल्स। सो स्टूडेंट्स जो फैशन डिजाइन या टेक्सटाइल डिजाइन जैसे कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए हम कवर करते हैं फैशन इलस्ट्रेशंस, मूड बोर्ड बनाना, थीम बोर्ड बनाना, टाई एंड डाई, एम्ब्रॉयडरी टेक्निक्स और प्रिंट कलेक्शन डिजाइन जैसे बहुत सारे मॉड्यूल्स। और ऐसे ही इलेबोरेट सिलेबस होता है बाकी सारे कोर्सेज के लिए भी। तो एंड कंक्लूजन ये है कि एस्पिरेंट्स जितना आसान समझते हैं पोर्टफोलियो मेकिंग को, जितना कैजुअली लेते हैं, या ऑनलाइन अलग अलग सोर्सेज से उनको समझाया जाता है कि इतना आसान है, ये इतना आसान मामला नहीं है। तो सारे अलग अलग सोर्सेज से स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद भी अगर आपका ये दुख खत्म नहीं होता तो कोई बात नहीं है, हम उसको आसान कर देंगे। तो अगर आप उन एस्पिरेंट्स में से हैं जिनको पता नहीं है कि आगे का प्रोसेस कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, तो आप क्वेरी फॉर्म भर के, जो कि हमारे पिन कमेंट में है, आप हमसे फ्री करियर काउंसलिंग ले सकते हैं। या अगर आप उन एस्पिरेंट्स में से हैं जिन्होंने काफी रिसर्च कर ली है, बहुत इधर उधर देख लिया है, बहुत इंफॉर्मेशन गैदर कर लिया है और अब उन्होंने माइंड मेकअप कर लिया कि हम तो यहीं जाएंगे, अब पोर्टफोलियो बनाना है, तो वो भी आप क्वेरी फॉर्म में मेंशन कर सकते हैं और हमारा एप्लीकेशन फॉर्म भर के पोर्टफोलियो की जर्नी शुरू कर सकते हैं। तो देखो यार, आपको आई होप वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर ऐसा है तो सब्सक्राइब कर दो यार, और लाइक कर दो और कमेंट भी कर दो, हमें सुझाव भी बता दो कि हम अगला किस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाएं प्लीज़।